तुम यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ा तम वतन में, मन पंछी उड़ा तम वतन में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो। एक तो बाबा को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे। कोई भी इधर के उधर के कोई प्रश्न उठते हैं तो सब प्रश्नों का समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की महिमा में कौन से शब्द आते हैं? जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। तो बाबा समझा रहे हैं, वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा ही अलग अलग स्पष्ट करो। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो?
गांव गांव में बाबा कहते हैं। तो बाबा बता रहे गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे हो सकता है, कैसे होता है। आकर समझो। बाबा ने कितनी बातें क्लियर की। एक तो दो बातें सबको समझाओ, एक बाप को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को समझो, जानो। अगर समझ गए तो दुनिया के सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, अभी पतियों का पति, पिताओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव है, उसकी पहचान दो श्री कृष्ण और शिव बाबा, दोनों का अंतर स्पष्ट करो। और तीसरा, गांव गांव में मनुष्यात्माओं को संदेश दे दो। कौन सा? सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, वो आकर के अच्छी रीति समझ। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, यह रॉन्ग हो जाता है। कैसे रॉन्ग होता है? हाँ, शिव बाबा नैया होता है क्या? शिव बाबा तो हम सभी आत्मा रूपी नैया का खिवैया है। जैसे आप ही पूज्य आप ही पुजारी कहते हैं, ये भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे ना, वो झट इस गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है ये तो बाबा की इंसल्ट हो रही है। अभी तो बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को तो ये नॉलेज होती नहीं है। तुमको अभी मिलती है, फिर कभी होती नहीं है। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए। गीता तो है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते। शास्त्र अक्षर भी भारत में काम आते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है भगवत गीता। बाकी तो वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति तो केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा शिव ही है। वह हमारा बाप भी है, पति भी है, तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा भी एक निराकार शिव परम पिता परमात्मा की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की तुलना की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वह पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएगा। अगर श्री कृष्ण सृष्टि पर आ जाए तो लोग छोड़ेंगे उसको?
छोड़ेंगे उसको? पत्थर की मूर्ति को तो छोड़ते नहीं, उसको खाना खाना लेके संभाल के रखते हैं। तो अगर चैतन्य में आ जाए तो कौन छोड़ेगा? चटक जाएंगे सब उसके पीछे। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर फिर मनुष्य से देवता अर्थात देवी देवता बनते हो। पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं है, प्रायलोप हो जाता है। ये तुम पढ़कर बाकी तो आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है ही नहीं। दुनिया में कितने अश्लील चित्र बना देते हैं देवी देवताओं के। खुद अश्लील बन गए तो देवी देवताओं के चित्र भी अश्लील बना दिए। तो पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान हमको समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे, तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो, पहचानो शिव बाबा है कौन। है ना, दुनिया में देखो ना कितनी अफीम खाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पीते हैं जो चरस गांजा कितना खाते हैं और अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम तो शिव के वंशज हैं, शिव के अंशज है, शिव हमारे वंश के, हम शिव का ही रूप है। कितनी धर्म गिलानी से और क्या ज्यादा हो सकती है। शिव जी का रूप धारण करके समझ रहे शंकर जी का गले में लटका लिया सांप, चंद्रमा मुंह पे लगा लिया, मस्तक पे, फिर अपने आप को लगा रहे, समझ रहे हैं कि हम तो शिव का अवतार है, सृष्टि का सृजनहार, विश्व का पिता। थोड़ा तो सोचो ना, कितनी धर्म गिलानी की तरफ चले गए। शिव जी ऐसे थे जो शमशान घाट पे जाके कोई भस्मी लगाते थे। भगवान ने कहा तुम विकारों को भस्म करो, मैं तुम्हें इतनी शक्ति देता हूं कि तुम विकारों को भस्म कर सकते हो। उन्होंने भस्मी पोतना शुरू कर दिया। विकारी जीवन, गंध, चरस, गांजा, अफीम सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं बेहुदा, सब कुछ उल्टे सुलटे कर्म कर रहे हैं। इससे ज्यादा धर्म की गिलानी और क्या हो सकती है। भगवान ने कहा तुम सर्प जैसी विषैली बातों को पीने की शक्ति धारण करो। उन्होंने गले में सर्प लटका दिया। भगवान ने कहा चंद्रमा जैसे शीतल बन जाओ, समझा। और महात्मा कहता है चंद्रमा जैसे शीतल बन जाओ। उन्होंने चंद्रमा मस्तक पे लगा लिया। परमात्मा की एक एक बात को उल्टे रूप में धारण कर समझते हैं हम क्या है। तो आज बाबा को कहना पड़ गया पहले तो अपने बाप का, वो जो है जैसा है वैसा यथार्थ परिचय दे दो उनको। वह तो स्वतः ही बाबा कहते बताएंगे तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले अपने बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस ये दो मुख्य बातें समझानी है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शिव बाबा तो तुम्हें समझाते मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा परिचय देता हूँ, तुम नहीं जानते हो। वह तो कोई समझते नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा कहते हैं और तो कोई इन बातों को समझ भी न सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज होगी। घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ के समझाए तो मुखी थक जाए। एक एक को बैठ के समझाए तो कितने लोग आते कोर्स करते, 7 दिन पता नहीं कौन पढ़ा के ले आते हैं। तुम 7 दिन का कोर्स करो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उल्टा पाठ पढ़ा के ले आते हैं। ऐसे कोई दुख दूर होते हैं क्या कि तुम 7 दिन जबरदस्ती घसीट के उनको ले आते हैं तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं, ज्ञान देने का तरीका भी आवे ना कि तुम जाकर के ज्ञान को समझो।
समझने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारे जीवन में शिक्षा मिलने से कष्ट दूर होवे। ये नहीं कि वहां जाने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, 7 दिन चले जाओ, कथा सुन के आ जाओ, फिर तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, कष्ट दूर करने की विधि वहां सिखाई जाती है। वो विधि तुम सीखोगे तो तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। वो क्या करते, 7 दिन में निजा बहन कहती कोर्स तो पूरा होता नहीं है। ज्ञान की इतनी महीन बातें कोई 7 दिन में पूरी होती है क्या? वो 7 दिन गिनती करके ना उनको पता कोर्स पूरा हुआ, वो कहते हमें कहा गया था 7 दिन पूरे करके आओ। इसलिए आगे क्या करते हैं, 7 दिन कोर्स पूरा करने के 7 दिन गिनती करते रहते हैं। फिर 7 दिन के बाद दिखते नहीं हुई, कहिए क्या हो गया? नहीं, हमारे 7 दिन पूरे हो गए। अरे तुम्हें तो अभी मैं सिखा ही रही थी, अभी तो शिव बाबा को याद करना भी नहीं सिखाया है, अभी तो कल्प वृक्ष पे भी नहीं पहुंचे थे, अभी तो सीढ़ी पे भी नहीं पहुंचे, तो सीढ़ी चढ़ोगे कैसे? सुना, कल्प वृक्ष की जड़ में ही नहीं बैठे हो तो फाउंडेशन ही तुम्हारा पक्का नहीं हुआ, पहले ही गुम हो जाते। अभी तो आत्मा परमात्मा भी पूरा नहीं समझा। इतने प्रश्नों के भंडार होते हैं। बाबा कहते तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना होगी अथवा मनुष्य से देव बनना चाहते होंगे, उनको समझाना है। समझा? कोई पढ़ना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, कोई देवता बनना चाहता है, उसको लेकर के आओ। एक ही ये है, लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज सबको दिखलाना चाहिए। बाप के द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना, एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है, ये नरक, कैसे क्या मनुष्य समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल तो ड्रेस आदि भी ऐसे पहनते हैं जो कोई समझ ना सके। पहले पहले तो तुम्हें बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब तुमको ऐसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। गली मोहल्ले पड़ोस शहर शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दो। आखिर समझो स्थापना विनाश कैसे होता है, आके समझो। युक्तियां तो बाबा बहुत बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात और दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात तो एक ही है, ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। सिर्फ इस जन्म का फर्क पड़ता है, ये संगम युग के लीप युग का फर्क पड़ता है। ये बातें बुद्धि में सबको बिठानी चाहिए, धारण करनी चाहिए। अगर धारणा नहीं होगी तो किसको समझा भी नहीं सकेंगे। अगर खुद ही ज्ञान को अच्छी रीति नहीं समझा तो दूसरों को भी समझा नहीं सकेंगे। ये समझाना है तो बहुत सहज, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ये पॉइंट्स सुनाओ। बाप के द्वारा ये पद पाना है। नरक का महाविनाश सामने खड़ा हुआ है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे, यहाँ तो है ही ईश्वरीय मत।
जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी तो सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी उदासी आदि कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकते हैं। ईश्वरीय मत एक कल्प में एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम ये बनते हैं। वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। ये पॉइंट्स बच्चे बुद्धि में धारण करनी चाहिए। ज्ञान की एक एक बात को अर्थ सहित समझ धारण करना चाहिए। जो समय पर तुम्हारे काम आ सके, है ना? जो समय पर, क्या सुनाई पड़ा सबको? जो समय पर तुम्हारे काम आ सके। अब आप सबने बाबा का परिचय सबको दिया क्या? शिव बाबा परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, क्या करने आए हैं? सुख और शांति देने आए हैं। परमात्मा दुख हरता सुख करता है। ये सखी ये बहन, मुझे तो भगवान मिल गया, तब से मेरे जीवन में तो क्या आ गया? खुशियां ही खुशियां आ गई। मेरे जीवन के तो सब संकट खत्म हो गए, है ना? परमात्मा दुख हरता सुख करता है, उसने मेरे सारे दुख हर लिए। कल तो ये ज्ञान सुना के आई थी अपनी सखी को, अपनी सहेली को, और आज घर में कोई परिस्थिति आ गई तो रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? कल तो तुम कह रहे थे मुझे भगवान मिला तो मेरे सारे संकट दूर हो गए, और आज तो तुम खुद ही रो रही है, आज तो तुम खुद ही दुख मना रही है। तो ये ठीक है? ये ठीक है? कल तक तो तुम मुझे समझा रही थी, नहीं बहन रोना नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। ज्ञान तो तू सुना के गई थी ड्रामा कल्याणकारी है, आज तेरा ड्रामा कहाँ गया? तेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। हाँ? तब बाबा कहते पहले ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, फिर दूसरों को सुनाओ। दूसरों को तब धारणा होगी जब खुद धारण किया होगा। सुना? ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है जो समय पर काम आए। एक परिस्थिति आई उस समय ड्रामा याद आवे ना कि ड्रामा कल्याणकारी, इस ड्रामा में कल्याण तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समय कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी, मेरा बाप कल्याणकारी। इतना पक्का हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उसमें कल्याण छिपा हुआ है। हम केवल वर्तमान को देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तब बाबा कहते ज्ञान की एक एक पॉइंट को अच्छी रीति समझो, फिर धारण करो। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो काफी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी बहुत है, काफी है। ये है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इनको पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का ज्ञान देते तो भी उनको क्या समझाओ कि इनको बनाने वाला शिव परम पिता परमात्मा है, जिसने आकर के इनको ज्ञान दिया है, समझ दिया, जिससे इनका ऐसा जीवन बना है। इनका बन सकता है तो हम भी पुरुषार्थ करें तो हमारा भी बन सकता है। बाबा कहते इस पुरुषोत्तम युग का किसको मालूम नहीं है, तो बच्चों को ये बात सुनकर कितना खुश होना चाहिए।
सुनकर फिर सुनाने में तो और ही खुशी होती है। सुनकर किस किस को खुशी होती है सुनाने की? हाथ उठाओ। सुनकर फिर सुनाने की खुशी होती, किस किस को होती? लंबा हाथ उठाओ, निकालो सॉल्व में से बाहर। अच्छा, अब आगे सुनो क्या कह रहा है बाबा। यहाँ अपने आप को नंबर देना, सबके पास डायरी पेन है ना, अपने आप को नंबर देना। क्या ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी चाहिए, सुनकर फिर सुनाने में खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही, क्या कहा होगा बाबा ने आगे? जो कहते हैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण है, वो हाथ उठाओ। कोई भी ब्राह्मण नहीं है, लंबा हाथ उठाओ। कौन कौन ब्राह्मण है? बाबा कहते सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। अगर सेवा करते हो तन की, मन की, धन की, समय की, संकल्प की, श्वास की, तभी तो ब्राह्मण कहला सकते हो, नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं कहलाओगे। आज बाबा ने कह दिया, इतना सहज मत मान लेना कि चलो ठीक है, नहीं ब्राह्मण से तो अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन आगे की बात भी याद रखना, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता तो बहुत दूर की डिग्री है, फरिश्ता भी नहीं बन सकते हो। और जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते हो। और देवता नहीं बने तो सतयुग और त्रेता दोनों युगों का एंट्री पास भी नहीं मिल सकता है। तो फिर क्या करना पड़े? शिवरात्रि आ रही है ना, इसलिए जब तक शिवरात्रि पूरी नहीं होगी ना, तब तक रोज एक इंजेक्शन लगाता है बाबा, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। आज बाबा ने कह दिया सेवा नहीं करोगे तो ब्राह्मण भी नहीं कहलाओगे। और ब्राह्मण नहीं कहलाए तो आगे की कितनी सारी डिग्रियां फालतू में कैंसिल हो जाएगी। इसलिए खूब उमंग उत्साह से तैयारी कर लो, सुना। देखो आपके शहर में प्रभात फेरियां भी निकलने शुरू हो गई शिवरात्रि की। मैं समझती हूँ 7-8 प्रभात फेरियां तो निकल ही गई होंगी। क्यों सुनील भाई, कितनी प्रभात फेरियां निकल गई? 5-6 प्रभात फेरियां भी शुरू हो गई। तुम्हारी अभी तक योजना भी नहीं बनी। निजा दीदी का क्या प्रोग्राम है? योजना कब तक बननी है? बाबा कहते तुम्हारे कच्छ में अर्थात बगल में सच्ची गीता हमेशा रहे। ब्राह्मणों में भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते रहते हैं। कोई तो खाने के लिए भी किसी को मुश्किल मिलता है, कपड़े भी फटे पहन के घूमते रहते हैं। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के, दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो किसको पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तभी तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना। कोई भी घर का शुद्धिकरण हो, कोई जन्मदिन हो, कोई मरण दिन हो, कोई खुशी वाला हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, किसको याद करते हैं? ब्राह्मणों को याद करते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाएंगे, तो ना ब्राह्मणों को बैठ करके खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी तो संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है ये भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ ऐसे ब्राह्मणों के संगठन हैं। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? लिस्ट बनाओ अपनी, बैठ के बाबा को दे दो, रोज लिस्ट दे दो। इन आत्माओं का इस शिवरात्रि पर, शिव जयंती पर हमने जन्मदिन मनाना है, इतनी आत्माओं का कल्याण करना। लिस्ट बना लो,
चलो बाबा के पास। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा, तो बाबा बता रहे थे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इतनी ताकत है हमारे में। हम कल्याणकारी हैं तो हमारा बाप कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। तो जिसके पास तीनों महाशक्तियां हो तो वो क्या अनेकों का कल्याण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बजाय सिर्फ इतना है कि हम अपनी कल्याणकारी होने की ताकत को यूज करें। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी बहुत सभाएं होती हैं। आज बाबा को बुजुर्ग भी याद आ गए। सीनियर सिटीजन की भी सभाएं होती हैं, उनके भी तुम प्रोग्राम्स कर सकते हो। उनके पास उनको बुला के या उनके पास जाके भी तुम सभाएं उनमें भी सेवा कर सकते हो। बाबा को कोई समाचार थोड़े देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा पड़ा है। सारी दुनिया बाबा क्या कह रहे हैं, जंगल बन गई है, चारों तरफ जंगल ही तो है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जीवन सबका कटी पतंग झाड़ियों जैसे हो गए, कांटे ही चुभ
बोलते रहते एक दूसरे को। बाबा कहते सारा जंगल भरा पड़ा है, तुम जहां जाओ शिकार करके आएंगे तो प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बन सकते हो। पहले राजाएं थे ना, रोज शिकार पर निकलते थे। वो राजा राजा ही नहीं होता था जो शिकार पर ना निकले, और अकेला थोड़ा ही जाता था, राजा के साथ उनकी मंडली भी होती थी। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए भी सारी दुनिया भरी पड़ी है, जंगल है, तुम भी किसी का शिकार करने निकल जाओ, किसी यहाँ शिकार मानो, किसी को मार के आ जाओ, मार के तो आना, उसको जीते जी मर जीवा बना के आ जाओ, उसको इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा के आ जाओ उसका, है ना। अच्छा, तो बाबा क्यों कह रहे हैं? बाबा कहते हैं अगर तुम किसी का शिकार करोगे, है ना, बाबा पहले बहुत साकार में कहते थे जो भाई लोग हैं वो शिकार करके आवे तो बाबा के घर में लेके आवे, तो दीदियां जो बैठी हैं शिव शक्तियां, वो क्या करेंगी? उनकी आत्मा का कल्याण कर देंगी। तुम केवल बाहरी दुनिया का कर सकते हो ना, तुम इतना करो कि उसको तीर लगा के आ जाओ, घायल करके ले आओ उसको, फिर उसको जीवन दान देना, वो अपने आप शिव शक्तियां कर लेंगी। तुम करो तो सही, है ना। प्रजा बनाकर आएंगे तो राजा भी बन सकते हो, सर्विस तो ढेर पड़ी है, कोई कहे सेवा नहीं है, बाबा कहते सेवा तो ढेर पड़ी है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, कितने बजे मिलती है छुट्टी? और कितने बजे मिलती है? चलो 6 बजे भी मिलती है तो भी 2 घंटे होते हैं, 8 बजे घर में घुसो। बाबा कहते हैं लिस्ट में नोट कर देना चाहिए। देखो सेवा करने की युक्ति भी बाबा बता रहे, और हमारी क्लास तो है ही वानप्रस्थियों की, ज्यादा तो वानप्रस्थी बैठे हैं ना, वैसे ही फंसे पड़े अलग बात है। 70 कितने साल की उम्र होगी? 67। बताओ, मैं तो 70 ही बोल रही थी, ये तो 70 भी क्रॉस कर, नहीं 67, सॉरी, ठीक है, 70 के पास पहुंच गए हैं, है ना। अच्छा, और बलदेव भाई की उम्र कितनी है? 62-60, 60 से ऊपर क्रॉस कर गए हो। और सुनील भाई की उम्र कितनी है? 66 है। बताओ 60 की अबाउट ऊपर सब वानप्रस्थियों की लिस्ट में है। कोई नौकरी पैसा भी नहीं है तो भी घर में बस सुबह उठते एक मुरली क्लास करके जयराम जी की फिर खाया पिया सोया, है ना। बाबा कहते लिस्ट बना लो, अपनी सेवा करने की तरीका बता रहे बाबा, सुनो। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। सुन रही हो बुढ़िया है जो 60 साल से ऊपर के बैठे, वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ सब अपनी अपनी जगह पे। 60 साल वाले सारे खड़े हो जाओ, चाहे बुढ़े हैं चाहे बुढ़िया हैं, दोनों खड़े हो जाओ, 60 साल वाले ऊपर। और गिनती करो जरा क्लास में कितने जने हैं? 8 हैं? गिनती करो। 60 साल में एक कम होगी, इसकी जीत रफीत पाल इसलिए नीचे बैठ गया, दोनों बच्चों से फ्री हो गया, उसके बाद भी नीचे बैठा है, बैठ जाओ, कम है। दोनों बच्चों से फ्री हो गया, उसके बाद क्या काम है? किसके लिए कमा रहा है? खेत में पानी डाल रहा हूँ, खेत में पानी डाल रहा हूँ, है। पेट इतना बड़ा है नहीं है, रोटी इतनी खाई नहीं जाती है, और दोनों बच्चे इतनी अच्छी जगह सेट हो गए, कोई जरूरत नहीं है, हाथ पे हाथ रख के भी बैठे ना तो भी बाबा की बेहद की सेवा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, देखो आज बाबा बता रहे लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, बाबा बच्चों से ही तो बात करते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। ऐसे जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं ना तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में वो संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार लेकर आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। वह अपने को ऑलमाइटी तो नहीं समझेंगे, ये खेल है,
जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते कि ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते मैं आ गया हूँ, महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य आज अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ये भक्ति क्या है? अज्ञान ही तो है। पानी में डुबकी लगा के समझ रहे हैं। कल मैं बैठ के सोच रही थी, शिव बाबा के ज्ञान की अमृत की बूंदें केवल 4 ही स्थानों पे गिरी थी। कलश लेके दौड़ रहे थे तो 4 ही स्थानों पे गिरी थी, इतनी दूर दूर। इमेजिन करो जरा, अपने आप से पूछो, अगर आप कलश लेके दौड़ रहे हो और आपके पीछे कोई पड़ा है तो एक जगह पानी गिरेगा कि पूरे रास्ते गिरता चला जाएगा? या तो गिरता तो फिर पूरे रास्ते गिरता चला जाता। क्या ये थोड़ी पर्टिकुलर एक स्थान पे एक बूंद गिरी तो दूसरे स्थान पे जाके दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरे स्थान पे तीसरी बूंद गिरी, फिर चौथे स्थान पे चौथी बूंद गिरी। सारी बातें स्थूल में लेकर चले गए। 4 स्थानों से मतलब है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब ज्ञान का सागर परमात्मा ज्ञान अमृत बांटते हैं तो चारों दिशाओं में बाबा का ज्ञान जाता है। इसलिए ब्रह्मा को भी 4 मुख दिखाते हैं। चारों दिशाओं में बाबा का ज्ञान जाता है। चारों दिशाओं के बच्चों को बाबा का ज्ञान सुनने का अधिकार है ना। बाबा कहते जो बहुत शास्त्र पढ़ते उनको अथॉरिटी कहा जाता है, वो अपने को ऑलमाइटी तो नहीं समझेंगे ना। ये खेल है। बाबा जो बातें समझाते नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते पुरानी दुनिया। बाप कहते मैं आया हूँ। बहुत भक्ति करते रहते हैं, वह भक्ति के सागर है, वो भक्त माला है ना। भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक की होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। खुशी किसको रहेगी? जो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, उनको खुशी रहेगी। किस किस को खुशी चाहिए? किस किस को खुशी चाहिए? तो खुशी का क्या कारण, क्या राज बताया बाबा ने? क्या सुना? खुशी किसको रहेगी? कपिल भाई, किसको खुशी रहेगी? जो सारे दिन सर्विस करेंगे। तो आपको तो सर्विस का इतना मौका, कितने घरों में जाना पड़ता है। आपका बस्ता तो तैयार रहना चाहिए, उसमें सिर्फ संदेश की किताब पढ़ी रहनी चाहिए। सबको जाके एक एक संदेश की किताब देनी चाहिए। साफ करने से पहले पहले मेरे से ज्ञान दान ले लो, उसके बाद ही साफ करना। या उनके साथ जब समझौता करते हो, एग्रीमेंट करते हो, उस समय वो किताब उनको पकड़ा देनी चाहिए कि ये देखो परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। ये भी एक जुनून होता है, सेवा करने का शौक होता है। बाबा कहते हैं भक्ति में बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन खुशी में सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। यहाँ तो नहीं रखी है मंदिरों में, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पर रुद्राक्ष की माला बनाते हैं, उसको कहते हैं ये 16,108 की माला है। मुख से राम राम कहते रहते, ये भी पूछना पड़े किसको राम राम के याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर के बैठता था। तुमको भी बहुत चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में होंगी। ज्ञान में जो मस्त होंगे, सर्विस की अनेक युक्तियां बाबा ने समझाई है। रामायण, भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ के सत्संग थोड़ा ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं,
वह भक्ति तो बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान एक ज्ञान सागर बाप भी देते हैं, सर्विस तो बहुत है। सिर्फ ये बताओ कि ऊंचे ते ऊंच कौन है? ऊंचे ते ऊंच एक ही भगवान है और वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो सब रचना है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कितनी बार आज बाबा ने कहा पूरी मुरली में, कितनी बार? कौन बताएगा काउंटिंग? हाँ, कितनी बार? लगभग हर तीसरी चौथी लाइन के बाद बाबा ने आज बच्चों को कहा, बच्चे सर्विस का तुमको शौक होना चाहिए। किससे बात कर रहे हैं बाबा? बाहर वालों से? तो कौन कौन बच्चे बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ। सुनाई पड़ रहा है क्या कह रहा है बाबा? अच्छा, आज्ञाकारी कौन कौन बैठे वो हाथ उठाओ। बच्चे तो सारे हैं। फिर देखते हैं कैसी लिस्ट बना के तैयार की है प्रोग्राम की, है ना। अभी कौन सी 89वीं शिव जयंती मनाएंगे हम। 89 प्रोग्राम की लिस्ट बनाने में जा रहे हैं। हो सकता है शावद में 89 प्रोग्राम है। बाबा ने कहा तो वही पड़ा है। कितने क्लास में कितने बैठे हैं? सब अपने अपने घरों में एक एक लिस्ट बना लो तो कितने हो जाएंगे। युगल जोड़े पहले बैठे हुए हैं, एक एक युगल कितने बैठे आज क्लास में? वो खड़े हो जाओ। युगल कितने बैठे हैं? देखो, 1 2 एक युगल, फिर 2 युगल, फिर 3, फिर 4 बैठे हैं। अभी बैठ जाओ। बाकियों के तो युगलों को असर ही नहीं होता, चाहे प्यार से समझा लो चाहे ना समझा लो। 4 युगल बैठे हैं तो 4 की जगह कितने हो गए? 8 को तो निकाल ही दो इस क्लास में से। 8 के 4 ही गिनती होंगे ना, है ना। तो प्रोग्राम की लिस्ट बना लो सब। इतवार को सब फाइनल हो जानी चाहिए। कौन सा दिन थोड़े रह गए हैं, उसमें भी कई इतवार तो हमारे बिजी हैं। इस बार फरवरी में 26 फरवरी की शिव जयंती है। उससे पहले पहले हमें 89 प्रोग्राम करने हैं। तो क्या लिस्ट बनानी पड़े, चेक करो सब अपनी अपनी। एक एक दिन में 2 करेंगे तो भी गनीमत है कि पूरे हो, है ना। नहीं तो होली तक कर लेंगे। करने वाले तैयार बनो, करो सब अच्छी तरह करो, गेट टुगेदर करो, अच्छी क्रीम क्वालिटी वाली सेवा करो। ये नहीं आता वो नहीं आता। घर में भी प्रोग्राम करो, क्रीम क्वालिटी वाली सेवा करो। अच्छा गेट टुगेदर। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी भीड़ हो, फिर मैं किसी को भी अच्छा चांस दे सकती हूँ। ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान है, वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो रचना है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी तो बनानी है। क्यों बाबा बार बार कह रहे हैं तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी तो बनानी है। ये महामंत्र कम थोड़े ही है, बाबा को याद करो तो बच्चे तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी हैं। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना। ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान
हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है, फिर उनकी सेवा करनी। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी। खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुशी का मूल मंत्र क्या है? सेवा। सारा दिन सेवा करनी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव है। हद के कोई भी व्यक्ति माना ये मेरा चाचा, काका, मामा, दोस्त, यार, यारी, याराना, ये सब हद में आते हैं, रिश्तेदार, नातेदार। और वैभव माना संपत्ति। वैभव का मतलब खाना पीना, संपत्ति, दुनिया के जो चीज है, ये दो चीज है, व्यक्ति और वैभव। यही मेरापन है। इस मेरेपन को, और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले की महाबली। जब हद का मैं और मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आवे, मैं शब्द नहीं। स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। ना, संकल्पों में बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया। थॉट सिस्टम में ऐसे थॉट डालो जो सफल होने वाले हों। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता डालो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। सोचते तो बहुत कुछ है और कहते भी बहुत कुछ है, और फिर उसके बाद करते ना के बराबर। ऐसे नहीं, सोचना और करना दोनों समान। आज का व्यक्ति इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलेगी। आज का सोमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का सोमान ही क्या है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का सारा दिन का योग अभ्यास, चलते फिरते जो अनुभूति रहनी चाहिए या अभ्यास करना है, मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम निवासी बन विश्व कल्याण की भावना रखते हुए विश्व गिलोब के ऊपर प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति
शिव भावना कल्याण की भावना से सकाश व सर्च लाइट दे रहा हूं। सारा दिन धारणा क्या रखनी है? स्नेह और योग का बैलेंस रखना है। प्यार और स्नेह और बाबा की याद का बैलेंस रखना है। चिंतन, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए किन किन बातों का बैलेंस चाहिए? आपको ज्ञान कितना भी सुना दिया जाए, मुरली कितना भी पढ़ लो, जब तक खुद बैठ के चिंतन करके नहीं लिखोगे ना, तब तक ज्ञान अंदर जा ही नहीं सकता। चाहे तुम दीदियों की क्लास करो, चाहे दादाओं की क्लास करो, चाहे बड़े भाई बहनों की क्लास करो, चाहे पढ़े लिखों की करो, जब तक खुद बैठकर खुद चिंतन करके नहीं लिखेंगे ना, तब तक ज्ञान अंदर काम करना शुरू करेगा ही नहीं। ये याद रखना। आपको डॉक्टर सामने से बोलता रहे ये दवाई अच्छी है, ये दवाई अच्छी है, ये दवाई अच्छी है, ये दवाई खानी चाहिए, है ना। आपकी सखी सहेली, आपका सखा मिलकर ये दवाई मैंने खाई थी, मेरे पर बहुत अच्छा असर हो गया था, बहुत अच्छी है, तुम भी खाओ। अच्छा, तुमने भी आगे से बोल दिया सामने वाले को जाके, पता है वो सामने वाला वो फलाना वो दवाई खा के ठीक हो गया था, तुम भी ये दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। हो जाएंगे ठीक ऐसे? हो जाएंगे? कब होंगे? खाएंगे तब होंगे ना। ऐसे ज्ञान को चिंतन करके लिखना माना दवाई खाने के जैसा। तो अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, माया की जन्म जन्मांतर की बीमारियों से छूटना है। 14 साल जो हमारी दादियों ने दीदियों ने तपस्या की, तो बैठ करके टॉपिक देते थे, गीत देते थे, जाओ पहाड़ों पर बिठा देते थे, दूर दूर लिखो, तब जाके वो दीदी दादियां इतनी सशक्त और शक्तिशाली हुए। ओम शांति। बहुत बहुत आप सबकी शुभ दुआओं से बहुत बहुत अच्छा बाबा का सेवा का ये चल रहा, और आप सबके सहयोग से, बाबा की शुभ प्रेरणाओं से छोटा कार्य भी, बड़ा कार्य भी छोटा हो गया, है ना। छोटा बड़ा कार्य भी बाबा ने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। बहुत सुंदर। बाबा ने जो सेवा, जो लक्ष्य दिया, वो लक्ष्य भी बाबा ने पूरा कर दिया। जब पहली बार क्लास में अनाउंस किया था कि बाबा के घर में हमने पुष्पक विमान देना है, देखो उसका नाम ही उड़न खटोला है ना। ये तो बाद में बोलते हैं बग्गी 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 बग्गी, इसका नाम ही उड़न खटोला। फोटो देखी सबने? किसने देखी? अच्छा, फिर उसमें उड़े कि नहीं उड़े? तो देखो बाबा ने बड़ा कार्य भी क्या कर दिया, सबके सहयोग से छोटा कर दिया, है ना। 25 तारीख का चेक दे के आए उनको, 25 तारीख का। आज 23 तारीख हुई, कल 24, क्योंकि हमें मालूम था कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बूंद का सहयोग उसमें नहीं डाला। तो कईयों को वहां देख करके भी प्रेरणा आई, तो कईयों ने वहां जा करके भी सहयोग दिया, और कईयों ने संकल्प किया, तो वो संकल्प भी आज की डेट में पूरा कर देंगे, है ना। बाबा के घर में सफल हो जाएगा। ये बाबा ने कितनी सुंदर विधियां बनाई हैं, सफल करने की विधि बनाई है। कभी जाके देखो जहाँ सामान रखा जाता है, सामान तो क्या सब अपने अपने स्थान पर जाकर सेट हो जाता है। अभी वरदानी हाउस देखा आप सबने, कितना सुंदर वरदानी हाउस बड़ी दीदियों के लिए तैयार हुआ। सब वहां से हटके लग भी गया, जहाँ जहाँ सामान जो जो रखा था सब ठिकाने पर। बाबा के घर बनते जाते हैं, और बाबा के घर में जो भी हम अपना कड़ा दाना सफल करते हैं, वो सफल करने की बाबा ने इतनी सुंदर विधि रची हुई है। संगम युग पर भगवान भाग्य भी उसका बनाता है जिसको सतयुगी दैवी दुनिया में जाना है, और जहाँ जाकर के सुख और शांति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है। चलो खुशी की ताली बजा लो। छोटा का बड़ा कार्य भी बाबा ने छोटा कर। देखो बार बार मेरे मुंह से क्या निकल रहा? छोटा कार्य। बहुत बड़ा थोड़ी करके आ गई। अभी तो बड़े बड़े काम करने हैं। महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनानी है।
कोई कहे कि सचमुच शाहबाद वाली शिवरात्रि तो बड़ी विचित्र थी भाई, बड़ी धूमधाम की थी। देखो क्या कराता है बाबा, करण करावन हार बाबा। चलो सभी ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, दया सिंधु कृपा सिंधु, दया सिंधु कृपा सिंधु, आपकी दया आपकी कृपा ने आपकी दया आपकी कृपा ने हमें माला माल कर दिया, हमें माला माल कर दिया, हमारा जीवन बना दिया। हमारा जीवन बना दिया। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह सभी दशाएं दिशाएं, सभी ग्रह सभी दिशाएं सभी दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से दुख लेना है, संपूर्ण कायनात को सामने रखते हुए संपूर्ण कायनात को सामने रखते हुए मैं सभी से मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगती हूँ, और मुझे अगर किसी से दुख मिला है और मुझे अगर किसी से दुख मिला है तो मैं क्षमा दान देती हूँ। तो मैं क्षमा दान देती हूँ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हम सबके दाता विधाता वरदाता सृष्टि के सृजनहार आपने मुझे ये जीवन दान देकर दिव्य बनाया। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर मैं दिव्य सितारा सशक्त और शक्तिशाली विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा दिव्य शक्तियों का शुभ भावना शुभकामनाओं का दिव्य प्रकाश
फैल रहा है। मुझसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुझे और यहाँ के वातावरण को प्रकाशित कर रही है। मैं दिव्य आत्मा सशक्त शक्तिशाली आत्मा मेरे द्वारा चारों ओर श्रेष्ठ प्रकंपन फैल रहे हैं। दिव्यता का संपूर्ण प्रकाश इस वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मेरा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र बनता जा रहा है। पवित्रता की दिव्य किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर पवित्र वातावरण बना रही है। पवित्रता का दिव्य प्रकाश, पवित्र किरणें प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाओं को सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। मैं दिव्य फरिश्ता जाता हूँ इस आवाज की दुनिया से दूर। फरिश्तों की दुनिया में जहाँ फरिश्तों की बादशाह स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा मेरा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मैं दिव्य फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ। प्यारे बाबा की गोद में समा जाता हूँ। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा को नजर से निहाल कर रही है। वो दिव्य प्रकाश की किरणें वातावरण में
प्रकृति के पांचों तत्वों को स्पर्श कर रही है। विश्व के कोने कोने में पहुंच रही है। ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश संसार के कोने कोने में संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणियों को स्पर्श कर पावन बना रहा है। इन पावन किरणों के संपर्क से सभी सात्विक सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। असीम सुख और असीम शांति का अनुभव करते हुए सभी मनुष्यात्माओं का कल्याण हो रहा है। मुझ कल्याणकारी आत्मा के कल्याण की वृत्ति मेरे घर वार संसार परिवार समाज व इस शहर के सभी नागरिकों को स्पर्श कर रही है। मेरे कल्याण की वृत्ति द्वारा सबका कल्याण हो रहा है। सभी मानव आत्माएं अपना कल्याण करने के लिए कल्याणकारी परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए प्रभु के सेवा स्थान प्रभु अनुभूति भवन पहुंचकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परमात्मा के सच्चे हरि के द्वार पहुंचकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर सबका कल्याण हो रहा है। सब पावन बनते जा रहे हैं। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ की वृत्ति यहाँ का वायुमंडल सुखद बना रही है। परमात्मा की शक्ति निरंतर इस वातावरण में समाहित होती जा रही है। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ऐसी कल्याण की वृत्ति सभी का कल्याण कर रही है। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी मंगलकारी हों, सभी कल्याणकारी हों, सबका कल्याण हो, ऐसी हम सब ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना है।
शांति शांति।